हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट विश अकेडमी। मैं हूं विनय और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में जो स्टाइल टैग होता है उस स्टाइल टैग का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले मैं खोलता हूं अपना वेब पेज जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। ओपन विथ नोट पेज। ओके, इसे बड़ा करता हूँ। ये हमने बनाया था। अब हम देखेंगे स्टाइल टैग। स्टाइल से बाहर क्यों लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए। स्टाइल का यूज़ क्या होता है। स्टाइल टैग का यूज़ होता है किसी वेब डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में या HTML डॉक्यूमेंट में जो आपका टेक्स्ट आपने लिखा होता है या जो भी आपने मतलब लिस्टिंग की होती है या इमेज डाली होती है उसको स्टाइलिंग करने के काम आता है। ठीक है, स्टाइल मतलब टू फॉर्मेटिंग कंटेंट ऑफ योर वेब और HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिंग मतलब बोल्ड इटैलिक वगैरह या कलर चेंज करना, साइज बढ़ाना, इस तरह से इसका यूज़ होता है हेड सेक्शन में। तो इसे लगाएंगे हम यहाँ। स्टाइल टाइप हम ले रहे हैं इसका CSS है, CSS ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो टेक्स्ट या CSS और इसे हम क्लोज कर देंगे। अभी इस स्टाइल टैग के अंदर हमें लिखना है कि हम किस तरह फॉर्मेट करना चाहते हैं, किस तरह फॉर्मेटिंग चाहते हैं हमारे टेक्स्ट की। तो फॉर्मेटिंग करेंगे टेक्स्ट की, लेकिन पहले टेक्स्ट लिख लें। एक पैराग्राफ बनाता हूँ। इस पैराग्राफ में केवल इतना लिख रहा हूँ कि हेलो, मेरा नाम विनय है, विनय। ठीक है, तो हेलो आई एम विनय, ये मैंने पैराग्राफ में लिख दिया। अभी हम शुरू करेंगे इसको बनाना। तो एक आईडी ले रहा हूँ मैं पैरा, या आईडी और क्या होता है ये सबको बताऊंगा मैं CSS सेक्शंस में। अभी आपको केवल दिखा रहा हूँ कि स्टाइल टैग क्या वर्क करता है। कलर रेड, इसे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। कोई आउटपुट नहीं, यहाँ तो कहीं से कहीं तक कोई लाल कलर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा नॉर्मली लिखा था वैसा नॉर्मल लिखा हुआ है ये। क्यों? क्योंकि हमने इसे अभी तक स्टाइल के साथ इम्बेड नहीं किया है। मतलब स्टाइल तो हमने लिख लिया है कि स्टाइल है हमारा, हमने एक आईडी ली है उसमें, उस आईडी में सॉरी एक क्लास ली है, डॉट क्लास के लिए होता है। तो हमने एक क्लास बनाई है पैरा नाम की, और उसका कलर हमने लिया है रेड। तो जो भी टेक्स्ट आएगा वो रेड कलर का आएगा। लेकिन इस पैराग्राफ को कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए लिखा गया है। हम इस पैराग्राफ के एट्रीब्यूट में से लिख देंगे क्लास इज इक्वल टू, क्या नाम दिया है हमने, पैरा। इस क्लास के अंदर यहाँ पर डॉट नहीं आएगा। ये सारे रूल आपको बताऊंगा मैं CSS सेक्शन में। तो अभी हमने इस नाम को इस पैराग्राफ के साथ जोड़ दिया। अब इसे सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये लाल हो गया। ठीक है, अगर मुझे केवल HTML में इस चीज़ का करना होता यूज़ कि HTML कोडिंग के थ्रू ही, मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू ही मैं इसका कलर चेंज करूं, तो मुझे कुछ और टैग लगाना पड़ता। उसके लिए होता है फॉन्ट टैग। लेकिन मुझे करना है उसे स्टाइल टैग के थ्रू, बिना फॉन्ट टैग लगाए। तो ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि अब मैं जितनी जगह भी इसे लिखना चाहूँ, मतलब मैं अगर अनदर पैराग्राफ भी लिखना चाहूँ तो P क्लास पैरा, और इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं आई क्रिएट प्रेजेंटेशंस फॉर विश अकेडमी। सेव। ये देखिए, ये भी रेड आया। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। हम्म तो हम स्टाइल का यूज़ करते हैं कि हम CSS कोडिंग के थ्रू कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डिसाइड कर सकें, डिफाइन कर सकें, और इसका हम जब चाहे तब, जितनी बार चाहे उतनी बार किसी HTML टेक्स्ट के साथ यूज़ कर सकें। ठीक है, इस तरह आईडी बनाई जाती है, स्टाइल का यूज़ किया जाता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड, ये चीज़ गलत हो जाएगी। जैसे लिखना होगा इस तरह से, फॉन्ट वेट बोल्ड।
ठीक है, ये देखिए ऊपर वाला बोल्ड हुआ है जो रेड कलर में लिखा है, जहाँ पर आईडी लगी है, सॉरी क्लास लगी है, यहाँ क्लास नहीं लगी है, इसलिए ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह यूज़ किया जाता है स्टाइल का। आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं एक ही, आप जितनी चाहे उतनी आईडीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी बना रहा हूँ, डॉट नाम लिख देते हैं उसका विश। इसका हम कलर ले लेते हैं ब्लू, एंड फॉन्ट साइज़ हम ले लेते हैं 30 पिक्सल, फिर गलत 30 पिक्सल, ठीक है। तो अभी नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इस पैराग्राफ में अभी तक उस क्लास को डाला नहीं है, और इस क्लास का नाम दे देते हैं हम विश। अब देखिए हो गया। तो आप ऊपर कोड कीजिए, इफेक्ट पड़ेगा जहाँ पर आपने उसे एम्बेड किया है। इस स्टाइल का ये यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं स्टाइल के बाहर लिखूंगा तो वो एक तरह का एरर हो जाएगा, और आपका हो सकता है जो वेब पेज है वो काम करना बंद कर दे, उससे कोडिंग्स में बहुत सारे एरर हो जाएंगे। तो इस तरह स्टाइल टैग का यूज़ किया जाता है CSS कोडिंग को लिखने में। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले HTML हेड टैग के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिस एंड टेक केयर।